उत्पन्न करता हमारा जीवता प्रभु અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ લોર્ડ, કેમ કે પ્રભુ તમે મહાન છો, સર્વશક્તિમાન છો, તમે ગઈકાલે આજે અને સદાકાળ એવા જીવતા ઈશ્વર છો, તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારા નામને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ। વિશેષ પ્રભુજી આજે હાલેલુયા પ્રેઝ ધ લોર્ડ, તમારા જન્મદિવસે પ્રભુજી એકતા મળવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા કરી, સહાય કરી, તેના માટે ધન્યવાદ આપતા સ્તુતિ કરતા અને બેઠેલા હરેક વ્યક્તિઓને પ્રભુ તમારા હાથોમાં સમર્પણ કરીએ છીએ। આજની હરેક સેવકાઈને પ્રભુ તમારા હાથોમાં અમે સમર્પણ કરીએ છીએ લોર્ડ। પ્રભુજી તમારો જન્મદિવસ ઉજવવાને માટે અમને બધાને સાથે મળીને પ્રભુજી આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈને આગળ વધવાને માટે તમે સહાયની મદદ કરો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। અમારા સર્વના જીવનો તમારા હાથોમાં સોંપતા प्रार्थना उद्धार करता यीशु प्रभु तुम्हारा नाम से मांगे चलो आमीन। आप सभी को यीशु मसीह का जन्मदिन को मुबारक हो। यीशु मसीह धरती में 2000 साल पहले आए थे। मरियम नाम की एक अच्छी महिला थी जो परमेश्वर का भय मानती थी। वो पवित्र आत्मा से बेथलेहम की गौशाला में यीशु मसीह को जन्म दिया था। वो परमेश्वर का बेटा है और हम सबको बचाने आए थे। हम सबको बचाने आए थे, इसलिए हम यीशु मसीह का जन्म को याद करके हर साल क्रिसमस मनाते हैं। आप सभी के घरों में ढेर सारा आशीष और खुशियाँ आए। हैप्पी क्रिसमस। आसमां से कुछ खबरें आई है, फिर से भी राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी खुशियों की हर सुखता जानी है ये। आसमां से कुछ खबरें आई है ये। सदियां थी बीत गई,
गुजरे हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई कट के थे हम वापसी की कोई भी सूरत न थी इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे आसमां से कुछ खबरें आई है आसमां से कुछ खबरें आई है नहीं मुझको कोई खुद तू मेरे साथ है अब डर नहीं मुझको कोई खुद तू मेरे साथ है फजल तेरा मेरे खुदा मुझ में तेरा हाथ है दूर हुए सब फासले दीप जले है प्यार के आसमां से कुछ खबरें आई है आसमां से कुछ खबरें आई है फिर दोस्ती राह खुल गई साबिर हुई खुद जिंदगी खुशियों की हर सुबह छाई है आसमां से कुछ खबरें आई है आसमां से कुछ खबरें आई है
Thank you, God. है जीवन परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन देने वाले
પ્રોગ્રામ में नहीं आए, आप एक कलीसिया में आए, તમે एक चर्च में आया जो, અને आज हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। सो मैं आपको कोई प्रवचन करने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक ए लॉन्गी सर्मन, बट आज क्रिसमस क्या है, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। यदि आप मुझसे पूछोगे क्रिसमस क्या है, तो હું એક જ વસ્તુ કહીશ, क्रिसमस इज नॉट अबाउट डेकोरेशन। क्रिसमस ये सब सजावट नहीं है, सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, स्टार, लाइट, केक्स, पार्टी, या क्रिसमस कोई सेलिब्रेशन भी नहीं है। लेकिन बाइबल हमें ये दिखाती है क्रिसमस का मतलब है गॉड सेंडिंग हिज सन टू डील विद सिन। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे पाप को मार सके। क्या है क्रिसमस? परमेश्वरे તેના દીકરાને મોકલ્યો કે તે આપણને આપણા પાપમાંથી બચાવી શકે છે। ગુજરાતીમાં તેને નાતાલ કહેવામાં આવે છે। छोटे बच्चे थोड़ा आवाज कम करना, ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो ગુજરાતીમાં તેને નાતાલ કહેવામાં આવે છે। નાતાલનો સિમ્પલ અર્થ છે ના એટલે નાશમાં જતા લોકોને તારણનો સંદેશો લઈ આપવો। જે લોકો નાશમાં જાય છે તેઓને તારણનો સંદેશો આપવો। हमें जो दुनिया बताती है क्रिसमस के बारे में, જે આપણને લોકો કહે છે ક્રિસમસ વિશે, એ ખરેખર સાચું ક્રિસમસ નથી। પણ આજે બાઇબલ શું કહે છે, બાઇબલ हमें क्या कहती है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज हम एक वचन पढ़ेंगे मार्थी 1 એનો 21, 22 અને 23। માર્થીનો પહેલો અધ્યાય એની 21મી કલમ તમારી સામે તમારા સ્ક્રીન ઉપર છે। આમાં પ્રભુનું વચન કહે છે, અને તેને દીકરો થશે અને તું તેનું નામ ઈસુ પાડશે, જે પોતાના લોકોને પોતાના પાપથી તારશે, તે એ જ છે। બાઇબલ કહે છે ઈસુ નામનો અર્થ છે જે પોતાના લોકોને, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? यूसुफ ने जब ये बात, दूत ने जब ये बात यूसुफ को बोला, तो उसने ये नहीं बोला कि जे एना लोगों ने बीमारी मथी बचावशे। यूसुफ ने दूते एम ना कीधु कि जे एना लोग ने गरीबी थी बचावशे। यूसुफ ने दूते एम ना कीधु जे एना लोगों ने मुसीबत थी बचावशे। बट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जे पोताना लोगों ने तेरा पाप थी बचावशे। तो आपको आज चर्च में आए हो तो एक बात समझना है, यीशु मसीह इसलिए जन्मा ताकि हमारे जीवन में पाप दूर हो सके। હવે અહીંયા મને તમારા બધા ઘણા બધા લોકો મને પાપ કોઈ મોટી સમસ્યા નથી, ઠીક છે। પાપ તો કોમન વસ્તુ છે, આપણે રોજ પાપ કરીએ છીએ, દિવસના 1 પાપ, 3 પાપ, 5 પાપ, लेकिन परमेश्वરના માટે પાપ બહુ મોટી સમસ્યા છે। હું તમને એક સિમ્પલ પ્રશ્ન કહું, यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कोई ऐसा है यहाँ पे जो नर्क जाना चाहता है? कोई है तो मुझे बोलिए, ठीक है, मैं उसको अवार्ड दूंगा, ठीक है। एनीबडी लाइक टू गो टू हेल? ठीक है। सबको कहाँ पे जाना है? स्वर्ग में जाना है। पर हर एक धर्म में रखवामा आयु है कि यदि आपने पाप किया है, इफ यू आर सिनर, या आप पाप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मालूम है? यू नो द आंसर, आपको पता है। और यीशु मसीह इसलिए आया है। पाप हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है और यीशु मसीह हमको उससे बचाने को आया है। और इसलिए मार्थी 1:23 पर લખવામાં આવ્યું છે, મત્તી 1:23 में लिखा है, जो कुमारी गर्भवती થશે, virgin shall give birth to a child, और तू तेनु नाम શું રાખશે? इमानुएल। यीशु का एक दूसरा नाम है जिसका मतलब है इमानुएल, જેનો અર્થ શું થાય છે કે દેવ આપણી સાથે છે। क्रिसमस का दूसरा मीनिंग है परमेश्वर हमें अपने पापों से बचाता है। અને क्रिसमस નો બીજો અર્થ શું છે? દેવ આપણી સાથે છે। इस क्रिसमस का दूसरा मीनिंग ये है कि परमेश्वर सब कुछ छोड़कर, ये दुनिया का राजा જેણે આખી દુનિયાને બનાવી, જેણે આકાશ, પૃથ્વી, સૂર્ય, ચાંદ બધું બનાવ્યું, वचन में ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर
He left all the heavenly glories. वो अपना परमेश्वर होने का पोजीशन छोड़कर एक नाना बालक ना रूप में, एक गफार में, एक चरनी में, जहां पे गाय और भैंस को बांधते हैं, जहां पे हम लोग जाना भी नहीं चाहते, जहां पे बांस मार रही है, ठीक है, તે જગ્યામાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જન્મ થયો. ક્રિસમસનો મતલબ એ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયામાં આયા આપણી સાથે રહેવાને માટે. તમારા બાજુમાં જે લોકો છે એને કહો, દેવ મારી સાથે છે. ક્રિસમસનો અર્થ છે ગોડ ઇઝ વિથ मी. परमेश्वर हमारे साथ है. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर हमारे पास है. हेलो, पास और साथ में होने में क्या है? क्या है? फर्क है. ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर आपके पीछे है. जब मैं प्रभु में नहीं आया, स्कूल में था, मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, मुझे गुंडा बनना था, और मेरे दोस्त बोलते थे रवि तू जा, हम तेरे पीछे हैं. फिर वो पीछे वाले लोग क्या करते हैं? पीछे ही रहते हैं. परमेश्वर हमारे पीछे भी नहीं है, परमेश्वर हमारे आगे भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है परमेश्वर आपको देख रहा है. नहीं, क्रिसमस નો મતલબ છે એ પરમેશ્વર તમારી સાથે છે. તમારા દુઃખમાં, તમારા દર્દમાં, તમારી બીમારીમાં, તમારા આંસુમાં, आपके झगड़ों में, आपके जीवन की परेशानियों में वो परमेश्वर आपके साथ है. અને એ સહી ક્રિસમસ का मीनिंग है. આજે સવારના સમયે તમે અહીંથી એક વસ્તુ લઈ શકો છો, અને એ ઈસુ જે પાપોની માફી આપે છે, वो यीशु मसीह जो आपको पाप से बचा सकता है. ठीक है, कोई एवो साबुन नहीं, एरियल नहीं, विम बार नहीं, कोई एवो साबुन नहीं, कोई ऐसा वॉशिंग मशीन नहीं है जो हमारे पाप को धो सके, पर वो यीशु मसीह का लहू है जो आपके पाप को धोने वाला है. क्रिसमस सबको ये लगता है, बट क्रिसमस का मतलब ये है, क्रूस है, क्रूस. आई एम और एक वचन पढ़ते हैं मार्थिनी सुवार्ता નો બીજો અધ્યાય કે यीशु मसीह पैदा हुआ तब क्या हुआ. मार्थी નો બીજો અધ્યાય એની પહેલી કલમથી આપણે વાંચીએ. માર્થી 2:1. હવે હેરોદ રાજાના સમયમાં યહૂદીયાના બેથલેહેમમાં ઈસુ જન્મ્યા, અને જુઓ માગીઓએ પૂર્વથી યરૂશલેમ આવીને પૂછ્યું. आपको यहाँ पे एक बात समझना है, यीशु मसीह का जन्म एक बैथलेहेम नाम के छोटे से गांव में हुआ था, और उस समय पे हेरोद नाम का एक दुष्ट राजा था, और इंग्लिश में लिखा है वाइस मैन, गुजराती में लिखी हुई है मागियो, और हिंदी में भी उनके बारे में और कुछ नाम दिया है ज्योतिषी, पर एक्चुअली दे वर एस्ट्रोनॉम्स. ओके, वो लोग आकाश નું જ્ઞાન રાખનારા લોકો હતા. वो सब लोग यीशु मसीह के पास आए जानने के लिए कि यीशु मसीह कौन है. आपको ये बात जानने की जरूरत है. ये लोग कहां से आए थे? क्यांथी आवे छे? पूर्वમાંથી. क्यांथी आवे छे? पूर्व. बहुत दूर से वो लोग आए थे. वो लोग यहूदी नहीं थे. हेलो, वो लोग यहूदी, वो लोग यीशु मसीह के समाज के नहीं थे. તેઓ यीशु मसीहના સમાજના હતા નહીં, તેઓ यीशु मसीहના કુટુંબના હતા નહીં. उनका यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं था. बहुत दूर से, ना उनके समाज के थे, ना यहूदी लोग थे. सिंपल भाषा में कहूं तो તેઓ બહારના હતા. they were outsiders. हेलो, અને એ બહારના લોકો તારો ક્યાં ઉગ્યો છે, સ્ટાર કહાं पे है, वो जान के यीशु मसीह का भजन करने आए थे. मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, यीशु मसीह सिर्फ यहूदी लोग के लिए नहीं आया. प्रभु यीशु खाली ख्रिस्ती लोगों माने आया. यहाँ पे लिखा है पूरब से लोग आए, जो बाहर के लोग थे, बहुत दूर के लोग थे. ना वो लोग यीशु मसीह के सोसाइटी थे, ना उनके जमात थे. उन्होंने एक बात देखा और उन्होंने कहा यहूदियों वर्ष 2 में બીજી કલમમાં यहूदियों राजा जन्मियो छे તે ક્યાં છે? वेयर इज द किंग ऑफ ज्यूस? क्योंकि वो लोग राजा का भजन करने को आए थे. उन्होंने राजा से कहा कि हमने पूरब में एक तारा देखा. क्या देखा हमने? We saw the star, और हम वो स्टार को देख के यीशु मसीह का भजन करने को आए. आपको पता है, इसलिए क्रिसमस में हर एक घर में जहां पे लोग मसीह होते, जिन लोगों को प्रभु यीशु ने माने थे, दोस्त हु वर्शिप द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो अपने घर पे क्या लगाते हैं? एक स्टार लगाते हैं. ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं, हमारे जीवन में वो तारा, वो स्टार आज कौन है?
આજના જમાનામાં તો સ્ટાર લોકો કોને બનાવે છે? ક્રિકેટર ને, મૂવી સ્ટાર ને, कोई इंसान को हम स्टार बनाते हैं, बोलते हैं ना ये मूवी स्टार है, सुपर स्टार है, ये स्पोर्ट्स स्टार है। पर અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે वो एक स्टार को देख के प्रभु की आराधना करने आए थे। उसका मतलब क्या है मालूम है? यदि आप किसी इंसान को प्रभु के पास लेके आते हो, जो તમે કોઈને ચર્ચમાં લઈને આવો છો, जो તમે કોઈને પ્રભુની પાસે લઈને આવો છો, तो आप प्रभु की दृष्टि में क्या हो? शायद आप सुपरस्टार नहीं बन पाए, शायद तुम्हें मूवी स्टार बनी सक्या नहीं, शायद तुम्हें स्पोर्ट्स स्टार बनी सक्या नहीं, आपको ऐसे अच्छा क्रिकेटर बन, लेकिन स्वर्ग में वो लोग की शायद जगह नहीं होगी। लेकिन जब आप स्वर्ग जाओगे, જ્યારે તમે સ્વર્ગમાં જશો ત્યારે પરમેશ્વર पिता प्रभु यीशु मसीह आपका सम्मान करेगा। क्यों करेगा मालूम है? स्वर्ग में ये नहीं बोलेगा तूने कितना पैसा कमाया, तुम्हारे पास कितनी डिग्री है, या तुम्हारे पास कितना धन है, कितना सोना है, हाउ मच गोल्ड यू हैव। स्वर्ग में एक ही बात परमेश्वर पूछेगा, मैंने तुम्हें पापों की माफी दी, मैंने तुम्हें बचाया, तूने कितने लोग को बचाया। हेलो, તે કેટલા લોકોને સુસમાચાર આપ્યું। क्रिसमस का एक सिंपल मीनिंग है कि हमें लोग को सुसमाचार सुनाना है। ये समय में जीपीएस तो नहीं, गूगल मैप नहीं था कि वो लोग कहां पहुंचे, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक क्या दिखाया? तारा दिखाया। आज भी हमारे फोन में गूगल मैप है, जीपीआरएस है, सब कुछ है, लेकिन वो हमें गलत जगह पे लेके जाता है। मैं घणी बार गूगल वापर्યું છે અને गूगल મને જંગલમાં લઈ ગયું છે, गूगल મને પાણીમાં લઈ ગયું છે। कई बार जीपीएस हमारा फेल हो जाता है, जीपीआरएस फेल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का एक जन आपके जीवन में होना चाहिए जो आपको सही जगह पे लेके आए। जो आज सवारे તમે पहली बार चर्च में आया, जो इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन द हाउस ऑफ गॉड और आपको यहाँ पे कोई लेके आया है, तो वो एक स्टार है, ठीक है, वो एक तारा है। वो आदमी एक स्टार है जो आपको यहाँ पे लेके आया है। ત્રીજી કલમ આપણે વાંચીએ વર્સ 3। અને એ સાંભળીને હેરોદ રાજા ગભરાયો અને તેની સાથે આખું કોણ ગભરાયું? यरूशलेम પણ ગભરાયો। जब हेरोद ने सुना और एक राजा जन्मा है, तो क्या हुआ? डर गया। आपको मालूम है उसने क्या सुना? क्योंकि मागी लोग ने बोला था, वाइस मैन सेड वेयर इज द किंग ऑफ जूस, यहूदियों ने राजा के, उसने ये सुना और कौन सा राजा आ गया जो मेरा राज को क्या करेगा? यीशु मसीह भले धरनी में पैदा हुआ, यीशु मसीह भले सूली पे मर गया, यीशु मसीह भले नंगे पैर चला, लेकिन वो राजा है। वो कौन है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो राजा था, ये राजा હતો, ये राजाओं राजा અને પ્રભુનો પ્રભુ। और जब हेरोद ने ये सुना, वचन में लिखा है तेना राज्य नो कोई अंत आवશે नहीं, तेना राज्य की कोई सीमा रहશે नहीं। जब हेरोद ने ये सुना तो उसके साथ राजा भी घबराया और पूरा यरूशलेम शहर भी क्या गया? They were in trouble। वो लोग क्या हो गए? They were disturbed। आपको मालूम है जब यीशु मसीह पैदा होता ना, तो शैतान और उसकी सेना, शैतान और उसकी शक्तियां क्या करती है? डर जाती है। वो छोटा बालक था, छोटा बालक चरनी में पैदा हुआ था, जिसे अभी एक शब्द बोलने को भी नहीं हुआ था, लेकिन जब शैतान ने सुना कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ है, तो वो क्या गया? डर गया। क्या गया? मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह पैदा होता है, यदि आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, जो आज તમે ઈસુને અહીંથી લઈ જશો, તમારા જીવનમાં જે અંધકારની શક્તિઓ છે, તમારા જીવનમાં જે શૈતાનની શક્તિઓ છે, जो भी अंधकार की पाप की शक्तियां है, वो सारी डर जाएगी। क्योंकि જ્યાં પ્રભુ ઈસુ છે ત્યાં शैतान अंधकार की शक्तियों रह सकती नहीं। और इसीलिए वो उसको पूछता है यीशु मसीह कहां पे पैदा हुआ है। हम पढ़ते हैं उसका 4 और 5 वचन, और ये लोग को चौथी कलम में લખવામાં આવ્યું છે वर्ष 4 में कि जो शास्त्री थे, हेरोद ने अपने रिलीजियस लीडर को, उसके जो स्क्राइब थे, उसको पूछा वर्ष 4 चौथी कलम में कि उसने उसको पूछा चौथी कलम में चीफ प्रीस्ट को कि यीशु मसीह कहां पैदा होना चाहिए, और वो लोग उसको क्या जवाब देते? 5वीं कलम में यहूदियाना बैतलहम में क्या जवाब देते? यहूदियाना
आप देखिए उनके पास वचन था, क्या था उनके पास? बाइबल था उनके पास, था उनके पास। इसीलिए जब हेरोद ने पूछा, वो बाइबल था लेकिन बाइबल पढ़ता राजा है पर बाइबल नहीं पढ़ता। किसको बोलता है? अपने शास्त्री को बोलता है, अपने रिलीजन को बोलता है यहूदी का जन्म क्या था वो જોઈએ, और वो लोग उसको बताते हैं उसका जन्म बैथलेहम में होना चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, बहुत सारे लोगों के पास बाइबल है, बाइबल पढ़ते नहीं है। चर्च में आते हैं बाइबल दिखाने के लिए, बस बाइबल पढ़ते नहीं है। हमारी साथ है સ્વર્ગીય પિતા, અતિ સુંદર સવાર માટે તમારો આભાર માને છે પ્રભુ। જે લોકો ઊભા થયા છે, જેઓ તમારા જીવનમાં, જેઓ પોતાના જીવનમાં તમારી ઉપસ્થિતિને માંગે છે, જેઓ ચાહે છે ઈસુ જે પોતાના લોકોને પાપથી તારશે, તે એ જ છે પ્રભુ। જેઓ ઈચ્છે છે ઇમાનુએલ એટલે દેવ મારી સાથે છે પ્રભુ। અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અહીંયા ઊભા થયેલા આવેલા દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં તમે કામ કરો, તેઓ ઉદ્ધારકને જાણે, તેઓ સંદેશ જે સાંભળ્યો છે પ્રભુજી એ પરમેશ્વર પાપોથી છોડાવનાર, પાપોથી બચાવનાર છે એને જાણે। અને પ્રભુજી એમ 3 વાઇસ મેન તમારું ભજન કરવાને આયા પ્રભુ, એમ આ લોકો તમારું ભજન કરે પ્રભુજી। હવે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુજી અમારી અંદરથી હરેક પાપની અસરને દૂર કરો, હરેક શૈતાનની શક્તિને દૂર કરો, હરેક આત્મહત્યાના વિચારને દૂર કરો, હરેક વ્યસનના આત્માને દૂર કરો, હરેક પરિવારને તોડનાર, હરેક झगड़े वाली आत्मा को, हरेक ऐसी घमंड की आत्मा को आप दूर कीजिए। અને પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ જેટલા લોકો અહીં આયા છે તેઓ તમારી શાંતિનો અનુભવ કરે, તેઓ તમારી કૃપાનો અનુભવ કરે, તેઓ તમારી મહિમાનો અનુભવ કરે, તેઓ તમારી દયાનો અનુભવ કરે, અને પ્રભુ તેઓ બચી જાય, પ્રભુ તેઓ બચી જાય। God, we speak your salvation into their life। ઈશ્વરના નામથી માગું છું,